हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। और प्लीज़ गणपति बाबा हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है, तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, मैंने कार्ड को सफल कर ले रहा हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पास्ट के बातों को मिट्टी डालिए फिलहाल। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपका पर्सन का। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, तो हो सकता है कि ये आपके साथ सभी मैच ना करे, ओके, और हो सकता है सभी मैच करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा और बाकी के औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर क्या मिस कर रहा है आपको, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, और उनके लाइफ में क्या चल रहा है इस समय। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, चलिए देखते हैं। ओके, तो 2 कार्ड आया है हाथ में, मुझे लगा था एक तो ले लेता हूँ आज पहली बार ऐसा, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट, ओके, तो द मून का कार्ड, ओके, फिर क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और बॉटम का एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी से 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा बताया कि आपका जो पर्सन है ना वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है और आपके साथ ही मतलब एक खुशहाल जिंदगी देखता है, या तो आपके साथ ही वो पॉजिटिविटी सोचता है। ओके गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है, आप जिनके लिए भी देख रहे हो ना, वो आपको एक गुड लक लकी चार्म की तरह मानता है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप जब भी उनके लाइफ में होता है ना, उनका मतलब किस्मत 7वें आसमान में होता है और मतलब जाने अनजाने में उसको हर तरफ से गुड न्यूज़ मिलती है, उनका लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है सारे निपट जाते हैं अपने आप, ठीक है ना। वो आपको एक गुड लक मानता है, लकी चार्म मानता है, और एक तो वो इंसान आपको कोई खजाने से कम नहीं मान रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ही सेल्फ लव कर रहे हो, अपने से खुद से प्यार कर रहे हो, ठीक है ना, आप करियर में फोकस कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, हो सकता है कि आपका जो पर्सन है हो सकता है इस समय बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने काम को लेकर, नहीं तो अपने करियर को लेकर, नहीं तो हो सकता है कि उसने ना काफ़ी एफर्ट लगा रहा है चीज़ों में, ठीक है ना, आपके रिश्ते को सही करने के लिए एफर्ट लगा रहा है। और अगर पास्ट में उसने एफर्ट नहीं लगाया था, आपने काफ़ी एफर्ट लगाया था इस रिश्ते में, तो वो इंसान चाहता है कि वो इंसान आपके पास आए और इस रिश्ते के लिए एफर्ट ले। ओके, इस रिश्ते में एफर्ट लेना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द म्यूजिशियन। तो गाइस, ऐसा है कि म्यूजिशियन कार्ड कि वो इंसान ना आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा आपके लिए दुआ मांग रहा है कि आप लोग फिर से एक हो जाओ, किस्मत आप लोग का मिल जाए, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको ऐसा भी बोला होगा कि अगर हम लोग किस्मत में रहेंगे तो ज़रूर मिलेंगे, ऐसा भी डायलॉग चिपकाया होगा वो इंसान है पास्ट में, हो सकता है। लेकिन और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में ना उसको वो अपनी जो ख्वाहिश था ना वो बहुत ही सर्चिंग में था, लाइक उसको लगा था कि आप शायद उनके लिए परफेक्ट नहीं हो, शायद आप उनका प्यार डिजर्व नहीं करते हो, इसलिए उसको ना परफेक्ट इंसान की तलाश थी। हो सकता है उसने ना इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा होल्ड में रख दिया था, पास्ट में वेटिंग करा दिया था आपके साथ जो रिश्ता है ना, और बाकी वो अपने लाइफ में किसी आपसे बेहतर इंसान को ढूंढ रहा था। काफ़ी टाइम हो सकता है उन्होंने ढूंढा हो, 8 महीना, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है 8 हफ्ते, इतना उसने ढूंढा हो, ठीक है ना, 1 महीना, ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल उन्होंने ढूंढा होगा कि आपसे बेटर कोई ढूंढने के लिए, लेकिन उस इंसान को ना आपसे बेटर और आपसे अच्छा इंसान ना उसको नहीं मिला, लिटरली नहीं मिला। वो इंसान जो सोच के गया था ना इस रिश्ते से बड़ा भाव खा के कि आपसे बहुत बेटर मिल जाएगा, बेटर को छोड़ के उसको बेहतरीन मिल जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं हुआ उस भाई साहब के पास, नहीं तो बहन जी के पास। वो इंसान आपके पास में रिटर्न लौट के आ रहा है। उस इंसान को लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो और उनको शायद ये चीज़ें भी पता चल गया हो सकता है पास्ट में ना उनको लगता
लगता था कि उनको ना एक ऐसा इंसान की तलाश है जिस इंसान की कोई कमियां ही ना हो, ठीक है ना, कमियां ही ना हो उस इंसान को, और ऐसा इंसान की उसको तलाश था। लेकिन आपका पार्टनर को ये समझ में आ गया कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसपे कमियां ना हो। तो वो इंसान आपका हो सकता है पास्ट में कमियां को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करके आपको मतलब कुछ भी कर देता था, वो खुद मैजिशियन का एनर्जी में रहता था। लाइक वो बोलता था होगा आपको कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कैसे भी कर सकता हूँ, मैं ही हूँ गॉड फादर, ऐसा टाइप में वो हो सकता है इंसान आपको किया हो, नहीं तो बताया हो, ठीक है ना। लेकिन बात ऐसी है कि डिवाइन ने ना उसको सही राह दिखाया और उसको मतलब वो जितना भी एफर्ट लगा तो वो एफर्ट लगा के थक चुका वो इंसान। उनको लगता है कि इतना एफर्ट अगर मैं किसी अदर चीज़ में लगा रहा हूँ उससे अच्छा अगर वो इतना एफर्ट आपके रिश्ते में लगाते थे, आपके साथ लगाते, तो आज आप लोग बहुत ही खुश रहते थे और आपने दोनों को लाइफ में ना एक म्यूजिशियन का एनर्जी में आप लोग रहते, लाइक मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करते थे आप लोग, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहते, खुश रहते, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान को तो तलाश थी कुछ ऐसा बंदा या तो बंदी का जिस बंदा या बंदी में कुछ कमियां ही ना हो, ठीक है ना। तो वो इंसान ना थक चुका है, ढूंढ के परेशान हो चुका है, उसको अभी और नहीं ढूंढना है। वो इंसान को लगता है कि आप ही परफेक्ट हो उनके लिए, आप एक शादी लायक मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है। आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। वो चाहता है कि आप दोनों के बीच में फिर से कोई ऐसा मिरेकल हो जाए जो आप लोग साथ में आ जाओ, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी रह नहीं पा रहा है आपसे, जुदाई, आपसे जो भी इग्नोरेंस था उन्होंने दिया था, जो भी किया था ना, अभी वो रह नहीं पा रहा। वो चाहता है दिल से, दिलो दिमाग से, हर तरफ से चाहता है कि वो आपके साथ आए और जल्द से जल्द इस रिश्ते को नई शुरुआत करे। ओके गाइस, तो मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला राशियां जो बता आज का इंपॉर्टेंट है, तो सारे राशियां इंपॉर्टेंट है। द मैजिशियन का कार्ड है तो एक साइड से सब बता देता हूँ। तो फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। वाटर एलिमेंट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, अर्थ एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। एंड एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो सारे एलिमेंट है आज के इंपॉर्टेंट है तो राशियां। तो गाइस हो सकता है कि आप लोगों का ना जनवरी में नहीं तो सितंबर में कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो मतलब आप लोग को मतलब यादगार हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। ओके, बहुत चांसेस है। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास तो 6 ऑफ कप। तो गाइस ऐसा है कि आप लोग दोनों ना बहुत ज्यादा प्यार में डूबे हुए थे पास्ट में, ठीक है ना। बहुत ज्यादा प्यार करते थे एक दूसरे को, खतरनाक वाली प्यार करते थे। आप लोग को लगता था कि ये ना आप लोग का जो रिश्ता है ना सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है ना। पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग सोचते तो आप लोग का ना एकदम पुनर्जन्म से आप लोग पहले भी आप लवर रह चुके हैं या तो हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं, ऐसा, ठीक है ना। आप लोग का जो रिश्ते में ना बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक भी हुआ था स्टार्टिंग में, और बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को मतलब कदर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे और एक दूसरे का पूरा भरोसा करते। लेकिन गाइस ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना एज डिफरेंसेस हो। अगर एज डिफरेंसेस हो, काफी एज डिफरेंसेस हो। अगर एज डिफरेंसेस नहीं हो तो कल्चर डिफरेंसेस हो सकती है। अगर कल्चर डिफरेंस नहीं हो तो हो सकता है कि कोई एक रिच कोई एक पूर हो सकता है, ऐसा कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो, फैमिली बैकग्राउंड से भी आप लोग का मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब मेल नहीं खाता। अगर ये सब कुछ सही है ना, फिर भी हो सकता है कि आप लोग दोनों का दिमाग सोचने का तरीका ही डिफरेंट हो। लाइक एक उत्तर की तरफ सोच रहा है तो एक दक्षिण की तरफ, ठीक है ना। और हो सकता है कि इसी वास्ते आप लोग का दोनों का ना ब्रेकअप हो गया या तो आप लोग दूर चले गए, इसके लिए हो सकता है। और नेक्स्ट ये दिख रहा है कि हो सकता है कि उसका कोई पास्ट का लवर भी हो सकता है कि उनके लाइफ में आ गया होगा आपसे, जब वो आया होगा तो उसके पास्ट में भी कोई उसका गर्लफ्रेंड है तो और कोई रहा होगा ऐसा जो पास्ट से वो उठ के आया होगा और वो आपका पर्सन उसके हाथ थाम लिया होगा, आपका हाथ छोड़ दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान इस समय में, इस राइट नाउ में वो यही बहुत आपको याद कर रहा है, बहुत ज्यादा याद कर रहा है। आपका अगर फोटोज वगैरह है तो बहुत ज्यादा देखे जा रहा है और बहुत ज्यादा याद कर रहा है कि आप लोग पास्ट में कितने खुश थे, इस रिश्ते में कितना हैप्पी थे, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपका प्यार को बहुत ज्यादा याद कर रहा है। आप लोग एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा इक्वल गिव एंड टेक किया था, उसको भी बहुत ज्यादा याद कर रहा है। हो सकता है कि अभी भी आपका जो पार्टनर है ना, आपका फोटो, आपको मतलब आपका जो दिया हुआ मैसेज था अभी भी डिलीट नहीं किया होगा अपने फोन से और वही सब मैसेज पढ़ता होगा, आपको भी याद कर रहा है, अभी काफी आपको याद कर रहा है। वो चाहता है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे,
फिर से आपका पहले जैसा रिश्ता हो जाए, पहले जैसा आप लोग एक दूसरे को भरोसा करो, पहले जैसा एक दूसरे के लिए प्यार लुटाओ, वो यही चाहता है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर का कार्ड। ओके, द टावर का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान इस समय बहुत ज्यादा परेशान है, सैड है, दुखी है। हो सकता है कि उसके लाइफ में कुछ ऐसा घटना घटी हो जिसके उसके पैरों तले जमीन खिसक गए वो इंसान। और टावर मोमेंट ये भी बताता है कि हो सकता है पास्ट में ये इंसान ने आपको टावर मोमेंट दिया था। टावर मोमेंट कहना चाहे तो बहुत ही बड़ा मोमेंट है, लाइक आप समझ लो कैसा भी हो सकता है कि कोई रोमांटिक पर्सन का इश्यू दिखाए इस रिश्ते में, हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी अदर को सिलेक्ट किया, नहीं तो हो सकता है कि उसने फैमिली मेंबर का चलते आपको मतलब डिस्टेंस दे दिया, आपसे दूरिया कर दिया, इस रिश्ते को तोड़ दिया, नहीं तो हो सकता है कोई अपना फ्रेंड सर्कल से, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट किया, आपको परेशान किया और टावर मोमेंट लेके आया। अब वो इंसान के लाइफ में टावर मोमेंट आ रखा है, लाइक मतलब जो भी उसका बैड कर्मा थे, जो भी आपको धोखा दिया, चीट किया, उसी का वो अभी से मतलब उसको भी रिटर्न मिला है। हो सकता है कि उसने जो भी किया था ना, जैसा भी किया था उसने रिटर्न मिला। और हो सकता है कि किसी का भांडा भी फूट गया होगा उनके लाइफ में, अगर कोई बहुत ही ज्यादा मुखड़ा पहन के दिखा रहा था आपके पर्सन को काफी टाइम से कि ऐसा है वैसा है फलाना धमकाना, तो उसका भी भांडा फूटता हुआ दिखा और उसके आपका पर्सन ना बहुत ही सैडनेस में आ गया है उसका जब असलियत पता चला। ओके गाइस, और हो सकता है टावर का कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई अदर पर्सन था, किसी और के साथ उसका रिश्ता था, तो वहां पे भी टूटता हुआ दिख रहा है, डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है। अगर शादीशुदा है तो मतलब फुल्ली उसका कनेक्शन टूटता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कि टूट भी गया होगा और इसलिए भी हो सकता है कि वो इंसान आपके साथ कैसे कैसे टूटा था रिश्ते को उसको याद कर रहा है, और इस टावर मोमेंट को ना याद करके वो इंसान बहुत ही सैड हो रहा है। उसको लगता है कि मैंने गलती किया है, मेरे से गलती हो गई। वो इंसान गलती को रियलाइज कर सकता है और हो सकता है पास्ट में उसने बिल्कुल भी अपने गलती को रियलाइज नहीं कर रहा था। और नेक्स्ट देख रहा है, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान आपको ना बिल्कुल भी नहीं बता रहा है, ठीक है ना, कि वो चाहता क्या है, वो चाहता क्या है आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहा है, ना ही एक्सप्लेन कर रहा है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें छुपाई होगी और ऐसा कुछ बातें बताई होगी, खाली इतना हो सकता है उसने बताया हो कि मेरा मदर तुम्हें पसंद नहीं करता, नहीं तो तुम मेरा मदर हम दोनों को रिश्ते को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, फैमिली खिलाफ है, ऐसा ऐसा फलाना धमकाना आपको बताया होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने ही ना किसी थर्ड पर्सन को ज्यादा एंटरटेनमेंट किया होगा, नहीं तो उसका फैमिली मेंबर ने किसी अदर पर्सन को लेके आएगा उनके लाइफ में, और आपका पर्सन ना उसके खूबियों से अट्रैक्शन हो गए, वो इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया, आपको मतलब जो भी आपके साथ मतलब जो उसने खुद भी अपना भी इमोशन चेंज कर लिया, ठीक है ना। वो इंसान अचानक सा चेंज हो गया, ठीक है ना। जैसे उसके लाइफ में ऐसा घटना हुई होगी तो वो इंसान अचानक से चेंज हो गया होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग का जो दोनों रिश्ते हैं ना, वो आप लोग का रिश्ते में ना अभी कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा मतलब उसका बिच्छू का काम कर रहा है, आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही दरार डालने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है कि आपके बारे में उनका लाइफ में या तो पर्सनल लाइफ में जो भी है उसका फ्रेंड सर्कल, जो भी उसका फैमिली वाला होंगे रिलेटिव में, तो वो काफी ज्यादा भड़काते, वो नहीं चाहते कि आपके के साथ उनका रिश्ता जुड़े, ठीक है ना, वो बिल्कुल नहीं चाहता। और वो लोग ना काफी तरह से वो लोग वो करते हैं क्या, उनको मजबूर कर देते बोल बोल के, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान को ना बोल के पूरा नेगेटिव करके रखा है इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों का साथ को लेकर। और वो इंसान बहुत ज्यादा सैड है, दुखी है, उनको अंदर से लगता है कि आप गलत नहीं हो, आप सही हो, ठीक है ना। और वो भी इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन वो इंसान खुद ही अपने कर्मों को लेकर, नहीं तो उसका कुछ भी ऐसा अंदर में था जो आपको बताया नहीं था, वो तो छुपा के रखा था। उस चीज को एक चीज छुपाने के चक्कर में हो सकता है उसको आपको 10 चीज छुपाने पड़ेगा, और 10 चीज छुपाने के चक्कर में आप दोनों के बीच में जो एक भरोसा था वो भरोसा टूटता हुआ दिख रहा था, ठीक है ना। और बिल्कुल आपका पर्सन ना अभी बिल्कुल भरोसा टूट के आपका इस रिश्ते को खत्म कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ किसी बाहरी लोगों के वास्ते। बाहरी लोगों ने बहुत ही इंटरफेयर किया होगा आपके रिश्ते में, ठीक है ना। और बाहरी लोगों के वास्ते उस इंसान ने ना आपको, आपका जो फीलिंग्स था ना, आप रियल डीप फीलिंग्स जो आपका था ना, जो आप लव करते थे उनको एक सोल लेवल पे, वो इंसान ने कदर नहीं किया, ठीक है ना। और बाहरी लोगों को सुन के ना उसने हो सकता है आपको बहुत ज्यादा दिखावा भी किया होगा अपने लाइफ में, ठीक है ना। दिखावा किया होगा, किसी और के साथ घुमा होगा, फिरा होगा, और आपने उसको हो सकता है देखा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने आपको बहुत ज्यादा जलाने के लिए ऐसा किया था, तड़पाने के लिए ऐसा किया होगा, लेकिन
वो इंसान ना अंदर से आपको ही इमोशनली फील करते हैं, वो जहाँ पे भी है खुश नहीं है, और ठीक है ना, और जिसके बातों में भी आकर उसने आपको दूरियां दी है, आपको मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, आपसे साइलेंट है, तो उसके लिए भी वो खुश नहीं है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना आपको भी बहुत ही अनकंडीशनली प्यार करता है, वो जाने या अनजाने में वो आपको अनकंडीशनली प्यार करता है, आज भी उनके दिल पे आप बसते हो, ठीक है ना। आपके यादों से वो इंसान बाहर नहीं निकल पाया ऐसा दिख रहा है, आज भी आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, याद करता है, लेकिन उसको डर है, उसको इस बात का डर हो सकता है कि उसने जितने भी गलती किया ना इस रिश्ते में, क्या आप माफ कर दोगे, क्या आप पास्ट की चीजों को भुला दोगे, क्या फिर से इनके साथ आगे बढ़ोगे। तो इनको इस बात का रिजेक्शन का बहुत ज्यादा डर है, ठीक है ना, और उनको ये बात की बहुत ज्यादा फिक्र है कि जब वो इंसान आपके लाइफ में आए और आपको प्रपोज दिए, कुछ गिफ्ट दे, तो आप ना उस चीज को एक्सेप्ट कर लो, ताकि ना कि उसका दिल को तोड़ के उसको बाय बाय कहो, ठीक है ना। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए भी वो इंसान सही समय का इंतजार कर रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो भी डिफरेंसेस था ना, उस डिफरेंसेस को चलते वो इंसान बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, उसको समाज का डर हो सकता है, उसका आसपास का लोगों का डर हो सकता है, उसको अपने फ्रेंड सर्कल का डर हो सकता है, फैमिली का डर हो सकता है। इसी डर के वास्ते ना उस इंसान ने अपने मन में ही आपका जो फीलिंग्स था, आपसे जो बात कहना चाहिए चाहता है, वो इंसान बताना चाहता है खुल के, तो वो बता नहीं पाता है, अंदर ही मन में वो मतलब दबा लेता है। और हो सकता है कि वो इंसान ना आपको दिखाने के लिए कुछ उल्टा ही करता होगा, मतलब आपको दिखाता हो कि वो इंसान बहुत खुश है, अपने लाइफ में मस्त है, लेकिन ठीक है ना, लेकिन अंदर से वो इंसान खुश नहीं है, अंदर से वो बहुत ही ज्यादा मतलब सैड है, ठीक है ना। आप लोगों का जो दूरियां है ना उसको एकदम बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बर्दाश्त कर रहा है, फिर भी अपने आप को संभाल रहा है और कंट्रोल कर रहा है, और चू तक नहीं बोल रहा है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपके साथ आना चाहता है, वो इंसान आपसे अनकंडीशनली प्यार करता है, ऐसा बताना चाहता है। और वो ये भी बताना चाहता है कि पास्ट का मेरा जो लवर है ना, मैं उनसे प्यार नहीं करता, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लाइफ में आ गया, और जाने अनजाने मैंने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, मैंने नहीं समझा अपने फीलिंग्स को, आपका प्यार को, इसलिए मेरे को भी बहुत दुख होती है, ऐसा भी वो आपको बताना चाहता है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल। तो एस ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि वो इंसान ना आपके साथ जो टावर मूवमेंट आया ना उसको खत्म करना चाहता है। ओके, और हो सकता है कि ज्यादातर उसके लिए टावर मूवमेंट इसलिए भी आया होगा कि उसने आपको कदर नहीं किया, और आपका जितना भी मतलब आपको देना था, आपको समय देना था, आपके लिए एफर्ट लेना था, इस रिश्ते के लिए कुछ करना था, तो वो इंसान ना इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं किया, और उसने किसी अदर पर्सन के लिए बहुत ज्यादा कर दिया। तो बहुत ज्यादा अदर पर्सन के करने के चलते, और हो सकता है कि वहां पे जो भी उसको बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी कि उसको रिप्लाई में वो बहुत ही अच्छा मिलेगा, लेकिन उस जगह में ना रिप्लाई में अच्छा कुछ भी नहीं मिला, और बहुत ही ज्यादा गंदा मिला जो भी मिला, ठीक है ना, टावर सिचुएशन में मिला। मतलब उनको भी लाइफ में वही सिचुएशन आया, उनको भी धोखा खाया, वो भी उस जगह में जाके उसका भ्रम टूट गया, उसका सपना टूट गया, उसका जो भी हंसता खेलता जिंदगी था वो खराब हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा सीन दिख रहा है। तो नेक्स्ट ये दिख रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स, वो इंसान ना बहुत हो सकता है कि पास्ट में अपनी बात मनवाया होगा आपको, नहीं तो अपने बोला होगा कि मेरा ही तरफ से चलना पड़ेगा आपको एनी हाउ, ठीक है ना। लेकिन आपने हो सकता है किसी जब उसने अगर या तो उसने अगर रोमांटिक थर्ड पर्सन दिखाया होगा और उसने बोला होगा तुम्हें ऐसे ही तुम्हें झेल देखना पड़ेगा, इसको लेकर हमें चलना पड़ेगा आगे, तो आपने ना साफ मना कर दिया होगा ऐसा करने में। तो वो इंसान ना एकदम सा मतलब तिलबिला गया, और उसको लगता है कि यार या तो वो या तो ये, ठीक है ना, कोई में से दोनों में से कोई एक। तो वो इंसान ना सिचुएशन को, जो भी आपके अदर सिचुएशन ना उसको ना खत्म करना चाहता है, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ पूरा पॉजिटिविटी के साथ, नई लॉयल्टी के साथ, और एकदम खुशी के साथ आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। वो आपको गिफ्ट देना चाहता है, वो आपको प्रपोजल देना चाहता है, वो आपको ना स्टेबिलिटी भी देना चाहता है। हो सकता है कि वो आपके साथ शादी करने के लिए भी राजी हो जाए आने वाले टाइम पे। ओके, ऐसा दिख रहा है। वो इंसान आपको शादी का भी कमिटमेंट दे सकता है, कोई बड़ा सा कमिटमेंट उसका दिल में है, ठीक है ना, आपको देने के लिए। और हो सकता है कि उनके लाइफ में जो अभी टावर सिचुएशन आ रखा है ना, उस टावर सिचुएशन को उसको क्लीन करना है, मतलब पास्ट के जितना भी मतलब रहा है ना इस रिश्ते में, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी और के वास्ते मतलब गड़बड़, जलन, धोखा, जो भी है, जो भी चीजें है ना, सब एक साइड खत्म करके वो इंसान एकदम फ्री होके आपके पास आना चाहता है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो हो सकता है कि पास्ट में ना
बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम खेला होगा उस इंसान ने, ठीक है ना। और हो सकता है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान होगा और जो भी काम करता होगा बहुत ही ज़्यादा शार्प अच्छे से करता होगा, ठीक है ना। और उसने ना आपको अच्छे से मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया होगा, अच्छे से आपको एकदम अंदर से तोड़ दिया होगा उस इंसान ने, ठीक है ना। उसने अच्छे से आपका ना प्रैक्टिकल होने, इमोशनल होने का फ़ायदा उठाया। वो कहते हैं ना, कोई इमोशनल इंसान को अगर कोई प्रैक्टिकल इंसान मिलता है तो वो प्रैक्टिकल इंसान अच्छे से चूस लेता है उस इमोशनल इंसान को। तो हो सकता है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल था और वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, मनी माइंडेड था, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि उसको ना अपने लाइफ में नया नया फ्रेंड्स बनाना बहुत ही पसंद हो उस इंसान को। और हो सकता है कि काफ़ी उसका फ्रेंड सर्कल में काफ़ी दबदबा है, काफ़ी फ्रेंड्स है उसका, लड़का लड़की जो भी है, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है ना, और उनका बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स है। और हमेशा हो सकता है कि वो इंसान जब भी आप उनसे बातें करने की सोचते थे, पूछने की सोचते थे अंदर की बातें, तभी इंसान कुछ ना कुछ बहाना दे देता था कि मैं तो फ्रेंड्स के साथ था, वो तो मेरा फ्रेंड है, ये है वो है, ऐसा ऐसा बहाना देता। लेकिन आपको भी हो सकता है कि इस रिश्ते में करता 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 वो इंसान ना एक बार हो सकता है कि आपको एकदम अंदर आत्मा से आपको पता चल गया होगा कि ये इंसान ऐसा है, और आपने उसको हो सकता है रंगे हाथों भी पकड़ लिया होगा वैसा कुछ करते हुए, ठीक है ना। आपने उसका फ़ोन वगैरह में चेक करके या तो किसी तरह से आपको उसका असलियत का पता चल गया कि वो इंसान आपको अलावा भी बहुत सारे लोगों से बात करता है, डील करता है, ठीक है ना, लेकिन कहीं पे भी सक्सेस नहीं होता। और ऐसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर हो सकता है कि वो ऐसा भी बोला हो कि बाकी लोग जो है ना, मैं सिर्फ और टाइम पास करता हूँ, बाकी लोगों से मैं प्यार नहीं करता, मैं तो प्यार सिर्फ तुमसे ही करता हूँ, ऐसा ऐसा आप उसको बातें कहा होगा, ठीक है ना। तो आपने भी बोला दिया होगा कि भैया देखो, भैया सॉरी, आपने बोल दिया हो कि देखो यार तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर तुम्हें टाइम पास करना है तो तुम जाओ टाइम पास करो, मैं तो टाइम पास नहीं करना चाहता, मुझे तो स्टेबिलिटी चाहिए और मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है एक ही के साथ, ठीक है ना। तुम्हें अगर टाइम पास लगता है तुम जा सकते हो। और आपने हो सकता है ऐसा कह कर करने आपने थर्ड पार्टी के साथ, नहीं तो किसी फैमिली मेंबर के साथ, जो भी वो करना चाहता था उनके लाइफ में आप टांग नहीं अड़ा रहे हो और आप उनको खुला छोड़ दियो। और गाइस वो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान थक गया, हार गया और सबसे फ्रेंडशिप करता करता ना बोर हो गया, अंदर से वो इंसान बोर हो गया। वो जितने भी उसका फ्रेंड्स है ना, आजू बाजू, दाएं बाएं, आगे पीछे, नहीं तो दूर, जिधर भी है ना, वो सब ना उसको किसी लालच के वास्ते, नहीं तो किसी मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर ही, मतलब हाय हेलो यो ऐसा कुछ, ठीक है ना। कुछ भी अंदर का नहीं, डीप फीलिंग्स नहीं है उनका किसी के भी साथ में, किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली रिश्ते हैं जो भी है, ओके, ऐसा भी दिख रहा है। और वो इंसान ना अभी आपके तरफ आना चाहता है, वो इंसान आपके तरफ आना चाहता है। हो सकता है कि वो अपना फ्रेंड्स से, नहीं तो कोई आजू बाजू से भी हो सकता है किसी को बोल के रखा होगा कि आप क्या करते हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, जासूसी करने के लिए, ऐसा भी हो दिख रहा है। और वो इंसान ना इस रिश्ते को लेकर किसी अदर लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, नहीं तो कोई अच्छा व्यक्ति उसका, नहीं तो जो भी उसका फैमिली मेंबर है, हो सकता है कि वहाँ पे भी वो बात कर रहा है, फिर से वो कोशिश कर रहा है कि आप लोग दोनों का मान जाए उसका फैमिली, ऐसा भी दिख रहा है। वो इंसान ना अभी आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता, इस रिश्ते में काम करना चाहता, और आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको जो बहुत ही दुखी करके गया था, वो आपको खुश करना चाहता है फिर से, ठीक है ना। वो आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता, और वो हो सकता है ऐसा भी प्लानिंग है उस इंसान का कि आपके साथ मिलकर ना कुछ बिजनेस करने का प्लान हो, नहीं तो कोई काम करने का प्लान हो, ऐसा कुछ साथ में मिलके, ऐसा भी उसका प्लान चल रहा है, ठीक है ना। और वो इंसान आपके पास जो आ रहा है ना, वो पूरी तरह से एकदम दिमाग और पूरा एकदम जजमेंट लेके आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है कि अभी ना आप बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहे हो और आप भी मतलब बहुत ही साइलेंट हो चुके हो, ऐसा लगता है। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान कोशिश कर रहा है अपने जो भी आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड, उन सब लोग से भी बातें करने के लिए कि आप कैसे हो, कैसे फिर से आप लोग का रिश्ते में आ जाए। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है कि उस आप उनके लाइफ में जो भी परेशानी है, कोई थर्ड पार्टी है या तो कोई फैमिली प्रॉब्लम है, उसको भी कैसे सॉल्व करे, उससे भी अपने फ्रेंड सर्कल से मदद ले रहा है कि प्लीज मुझे थोड़ा मदद कर दो, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन से मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं, नहीं तो इस मतलब फैमिली सिचुएशन से मैं कैसे बाहर आऊं, कैसे इनको समझाऊं, ऐसा कुछ वो प्लान कर रहा है और करता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 6 ऑफ कप का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ आपको कार्ड को क्लियर कीजिए हमें, 6 ऑफ कार्ड को क्लियर करते हैं हमें
तो 6 ऑफ कप को क्लियर करता है पेज ऑफ वांड। गाइस ऐसा हो सकता है कि आपका जो बंदा है तो बंदी है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, वो इंसान बहुत ही ज्यादा दिखावे में आ जाता होगा, ठीक है ना, अट्रैक्शन में आ जाता होगा। वो किसी का भी, किसी को अगर आपसे ज्यादा खूबसूरत देख लिया या तो किसी के पास गाड़ी घोड़ा बाइक देख लिया तो वो इंसान ना पिघल जाता है और उसी साइड में चले जाता है। वो इंसान हो सकता है कि बहती गंगा में हाथ धोने वाला इंसान हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी सेकर जो भी बोलता है ना, अपॉर्चुनिटी सेकर, जहाँ पे भी अच्छा लगा चल दिया उधर ही मुंह उठा के, और पीछे क्या हो रहा क्या करके आया वो कुछ भी नहीं देखा, ठीक है ना, वैसा, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि आपका पर्सन ना उसने ऐसा किया और आपको ना जितना बहुत ही आप लोग का जो प्यार था ना वो भी प्यार नया प्यार नहीं दिख रहा है। आप लोग का जो प्यार था ना बहुत ही काफी लंबा प्यार दिख रहा है, काफी सालों से हो सकता है कि आप लोग ने साथ रहा, 6 साल से, 3 साल से, 1 साल से आप लोग का रिश्ता था, ठीक है ना। 6 महीने भी हो सकता है लेकिन 6 महीने भी कम नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग दोनों का इतना टाइम से रिश्ता था और जो भी इंसान उसके लाइफ में आया ना पास्ट से, और उसके लिए ना तुरंत ही वो इंसान बदल गया, ठीक है ना। उसने जो भी आपको कमिटमेंट दिया था, आपके साथ बहुत ही स्टेबिलिटी वादे किए थे, और जब वो इंसान पास्ट से आया ना तो उसने ना आपको छोड़ के उनके साथ चले गया, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान ना आपको अकेला करके चले गया था, और जब आपको अकेला करके चले गया था ना, वो आपने बहुत ही ज्यादा कोशिश की अपने लाइफ में फिर से ग्रोथ करने के लिए, फिर से एक जगह स्टेबिलिटी पाने के लिए, क्योंकि वो इंसान हो सकता है कि आपको ना अपने से ही खो दिया था इंसान ने, ठीक है ना। आप उनको पाके वो उनको ही पलकों पे रखते थे, और जब वो इंसान गया ना वो इंसान आपको पूरा नीचे गिरा के चले गया, इतना नीचे गिरा के दिया कि आप सेल्फ लव करने की भी लायक नहीं थे, ओके, ऐसा दिख रहा है। तो वो इंसान ना इस टाइम पे उसको मतलब जो भी उसने देखा था, जो भी उसने किया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। वो इंसान अकेला पड़ गया, अभी इस समय वो इंसान अकेला पड़ गया, और अकेला पड़ के ना वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही को देख रहा है, आप ही के साथ ग्रोथ करना चाहता है, आप ही के साथ पैशनेट है। उनको लगता है कि मतलब डिफरेंसेस हुआ तो क्या हुआ, ठीक है ना, डिफरेंसेस होते हैं लोगों के, हो गया तो क्या हुआ, ठीक है ना। तो उनको अभी ऐसा लगता है कि डिफरेंसेस हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो इंसान आपके पास आना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ ही वो रिश्ते को देखता है, ठीक है ना, और आपको ऑफर करना चाहता है, कॉल मैसेज करना चाहता है, आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, और जो भी उसने पास्ट में ऐसी गलती किया था ना उसके गलती के लिए भी माफी मांगना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर का कार्ड। तो प्लीज बोलेना था हमें मदद कीजिए, द टावर का कार्ड क्यों है। द टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस ये तो सेम ही हो गया, यस्टरडे का शायद रीडिंग था या तो किस दिन का था। ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पर्सन को हार्ट अटैक भी आया होगा, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों जो कार्ड है ना एकदम सा ऐसा बोल रहा है कि वो इंसान ना सीधा सीधा कर्मा, ऐसा बुरी तरह से कर्मा फेस कर रहा है जो उसको पूरा उम्मीद नहीं था। उस इंसान को जितने भी गलती किया था ना अपना लाइफ में, कुछ भी उसको उम्मीद नहीं था कि उसको घूम फिर के वो उसका वही टाइम उसके साथ आएगा, उसको देखना पड़ेगा, ऊपर वाला उसको शो करेगा, ठीक है ना। उस आपने पर्सन का हो सकता है कर्मा उसका बहुत ही स्लो हो, इस तरह का भी हो सकता है। उसको जब भी बुरा काम करता उसको समझ में नहीं आता था, और जब भी बुरा काम करते था 2 महीना नहीं तो 2 दिन बाद उसको कर्मा मिलता हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। उस इंसान का कर्मा स्लो होने के वास्ते ना वो अपने लाइफ में बुरे काम करते गया, और उसने सोचा ही नहीं कि आगे जाके उसको ये सब सारी चीज भुगतना है जो इसने ने कर रखा, ठीक है ना। उसने बहुत ही मनमानी किया इस रिश्ते में, जितना हो सके उतना तोड़ा मोड़ा खिलाया, इसने डुलाया। उसने ना आपके जो रिश्ते में ना वो खुद ही एकदम गॉडफादर बन के बैठ गया था, मैं इट्स मी तुर्रम खान, ठीक है ना, एक बहुत ही बड़ा मतलब वो क्या बोलते तीसमार खान, वही है सब कुछ, ठीक है ना, करता धरता। आप उसको माई बाप मानो, ठीक है ना, ऐसा उसने आपको किया था। लेकिन वो इस इंसान ने और आपने भी उसको पूजा था, ऐसा नहीं है, आपने उसको इतना पूजा था, लाइक अगर वो लड़की है तो आप उसको लक्ष्मी भगवान मान के पूज रहे थे, ठीक है ना, अगर वो लड़का है तो आप भोलेनाथ मान के पूज रहे थे। तो आपका जो पूजा हुआ था ना वही इंसान ने, आपका जो अंधविश्वास था, आपने जो पूरा एकदम आंख बंद करके भरोसा किया था उस इंसान को, वही इंसान ने आपको इतना बुरी तरह से भरोसा तोड़ा, आपका मतलब जो भी है उम्मीद तोड़ा, ख्वाहिशें तोड़ी, और जो भी आपने सोचा था इस रिश्ते को लेकर बहुत ही अच्छा आगे जाके बहुत ही अच्छा करेंगे, ठीक है ना, सब चीज उसने तहस नहस कर दिया अपने बिहेवियर से। उस इंसान को उस टाइम पे कुछ सूझ नहीं रहा था, उसको तो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि ये तो जिंदगी है, चलते रहते, आज ये तो कल वो, एक बस है, पैसेंजर है, आ रही है जा रही है, ऐसा मतलब, ठीक है ना। वो इंसान एक का साथ नहीं टिक सकता था, ऐसा भी हो सकता है। और जो इंसान एक का साथ नहीं टिक सकता है वो किसी का साथ भी नहीं टिक सकता है, आने वाला टाइम पे वो अकेला ही पड़ जाता है, ठीक है ना। और जो इंसान ज्यादा रिश्ते को स्विच करता है ना वो आगे जाके सच में वो अकेला ही पड़ जाता है, उसके साथ कोई नहीं रहता देने वाला।
वाला। इसलिए हमेशा गाइस, अगर आप लोग रिश्ते में हो तो एक ही रिश्ते में रहो, एक ही रिश्ते में रहने की कोशिश करो हमेशा, और हमेशा एक ही में रहो, ठीक है ना। 2 या तो 3 ऐसा अपने साइड में कभी भी ऑप्शन ना ही रखे, ना ही कुछ ऐसा करे, ठीक है ना। एक ही रिश्ते में रहे और एक ही को जाके और पूरा सपोर्ट करे, ठीक है ना गाइस, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है और बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। और जो इंसान ऐसा कर रहा है ना खिलवाड़ किसी के दिल के साथ, तो वो भी इंसान आगे जाके रियलाइज करने वाला है, उसको भी वही चीज मिलने वाली जो इंसान ने करके आया, ठीक है ना। और वही लोग फॉर्चून ये भी बोल रहा है कि वो ये जो चीज दिख रहा है ना, ये जो टावर मूवमेंट आ रखा है ना उनके लाइफ में, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले ने दिया है। भोलेनाथ ने उसको दिखाया है कि देखो बेटा, तुमने ऐसा वैसा किया था, अभी तुम्हें देखना पड़ रहा है, ठीक है ना। और तुमने जो जो किया था वही देखो। वो इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा गलत किया था और उसका कर्माना आपको मिला। हो सकता है कि उसने काफी ज्यादा किए होंगे, ऐसे काफी लोगों को भी उसने धोखा दिया होंगे, सबको छोड़ छाड़ के आया होगा, किसी का भी इमोशन को कदर नहीं किया होगा। लेकिन गाइस, जो वो आपका जो पर्सन है ना, जैसे ही वो आपसे मिला, आपके साथ रिश्ता आया, 10 साल का, 10 महीने का, 10 हफ्ते का जो भी रिश्ता था ना आप लोग का, उसी 10 दिन में उस इंसान को एकदम सा सिखा दिया आपने कि एक सच्चा इंसान को हर्ट करना क्या होता है। हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली हो, आप बहुत ही ज्यादा भक्ति मार्ग में हो, और भोलेनाथ से बहुत ही मतलब कनेक्टेड हो, यूनिवर्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो आप। और जैसे उसने आपका जैसा इमोशन और इतना मतलब कनेक्टेड बंदे को, उसने बंदी को उसने हर्ट किया ना, तो वैसे ही सेम चीज ना उसको लाइफ में गिर गया। उसने हो सकता है काफी लोगों के साथ किया, लेकिन कभी ऐसा कर्मा नहीं देखा उसने। लेकिन आपके साथ रहने के बाद ना, आपको चीट करने के बाद उस इंसान ने ऐसा कर्मा देखा और उसको ना अच्छे से रियलाइज हो गया कि मैं क्यों ऐसा जगह में फंस गया। हो सकता है कि वो कोई पुलिस केस वगैरह में फंस गया हो, नहीं तो हो सकता है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया, नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि जो भी पार्टनर थे, या तो उसका कुछ आपको छोड़ के आपके अलावा फैमिली मेंबर या तो कोई उसका पार्टनर, हो सकता है कि उन लोग ने भी आपके पार्टनर का, आपके रिश्ते में ना कुछ ब्लैक कुछ ऐसा किया होगा, बुरा स्पेल किया होगा, ठीक है ना। तो उस बुरा स्पेल को भी आपका पर्सन को समझ में आ गया, दिख गया, और उस थर्ड पर्सन का या तो उस जिसने भी किया था वो चीज ना, उसका भांडा फूट गया और उसका हालत भी खराब है, और उसके साथ साथ आपका पर्सन का भी हालत खराब है। और आपका पर्सन तो लिटरली बच रहा है एक जगह में, एक मोमेंट में आके फिर भी बच रहा है। लाइक मतलब अगर ऐसा बच रहा है, अगर पुलिस स्टेशन में जाना है तो वो थर्ड पार्टी जा रहा है, ठीक है ना, आपका पार्टनर नहीं जा रहा है, आपका पार्टनर बच रहा है। उसने हो सकता है कि उसने मतलब नहीं चाहकर भी उसने मतलब ऐसा किया था, नहीं तो उन्होंने किया था इसलिए हो गया था, इस कारण आपका पार्टनर बचा हुआ व्हील ऑफ फॉर्चून में है। और जो भी सामने जो भी उसका आप दोनों के बीच में टांग अड़ा रहा था ना, उसका ना हालत बिल्कुल खराब है। और नेक्स्ट दिख रहा है कि वो इंसान ना, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, जब तक वो इंसान आपके पास नहीं आएगा, इस रिश्ते को नहीं शुरुआत नहीं करेगा, आपसे माफी नहीं मांगेगा, तब तक वो अपने लाइफ में ऐसे टावर मोमेंट फेस करेगा। ओके, ऐसे ही बर्बादी उसका लाइफ में चलता रहेगा। तो वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नहीं शुरुआत करना चाहता है, और जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी मतलब बुरी बातें हैं इस रिश्ते को लेकर, सबको खत्म करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, द मून का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द मून का कार्ड क्यों है, द मून का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द मून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ओके, द सन का कार्ड गाइस, मून का कार्ड को क्लियर कर रहा है, सन का कार्ड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपको ना वो एक सूरज मानता है, ठीक है ना, आपको एक उजाला की रोशनी मानती है, और आपको ही ऐसा मानता है कि वो इंसान ना, उसके लाइफ में अगर कोई दुख से, कोई परेशानी से, कोई मतलब ट्रोमा, कोई चाइल्डहुड ट्रोमा कुछ हो सकता है उनके लाइफ में, बचपन उसका बहुत ही खराब गया होगा उस इंसान का। तो उस खराब बचपन से, खराब सिचुएशन से अगर कोई निकाल सकता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार, आपका साथ, आपका ईमानदारी, आपका लॉयल्टी और आपके साथ पाकर ही वो उस इंसान को वो इस सिचुएशन से निकल सकता है। उस इंसान को ऐसा फील है, और वो इंसान आपके साथ पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते में आना चाहता है, कि उनको लगता है कि वो इंसान ना चाहे कुछ भी कर ले अपने लाइफ में, कितना भी उलट पलट गड़बड़ कर ले, लेकिन आप ना उसके दिल से जाने वाले हो ही नहीं। आपने उसको इतना केयर दिया, बच्चे जैसा प्यार किया ना, वो बच्चे जैसा अनकंडीशनल प्यार ना वो भूल ही नहीं पा रहा है वो इंसान, ठीक है ना। वो अंतरात्मा में आज भी आपको याद करता है और मन से एकदम सोचता है कि आपके पास आए, उड़ के आए, घोड़े में बैठ के आए और इस रिश्ते को नई से शुरुआत करे। ओके,
वो आपका पर्सन जहां भी हो, जिस जगह में कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन वो जैसे आपके बारे में आने के लिए सोचता है, आपके बारे में सोचता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के बारे में सोचता है, वैसे अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लेता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके हंसी अगर मैं बोलूँ, उसके हंसी ना सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, आपसे ही उनका स्माइल है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें। तो क्वीन ऑफ कप्स को क्लियर कर टू ऑफ पेंटिकल्स। द गाइस, ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना काफी टाइम से जगलिंग कर रहा है कि आपको चूज करे, कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज करे, या अपने फैमिली मेंबर की बात माने, या अपने फ्रेंड सर्कल की बात माने, इसको माने वो इंसान। और उस इंसान ने ना एकदम एंड मोमेंट में जब उसको डिसीजन लेना था कि यही फाइनल डिसीजन है, तो उस इंसान ने ना फाइनल डिसीजन में ये ले लिया कि वो थर्ड पर्सन को चूज कर लिया। आपके अलावा वो किसी ने अदर रोमांटिक पर्सन को चूज कर लिया और इस आंसर है। नहीं तो हो सकता है कि फैमिली मेंबर को चुन लिया उसने, आपको नहीं चुना। और नहीं तो हो सकता है कि आपने फ्रेंड्स की बातें सुन लिया, आपको छोड़ दिया, ठीक है ना। आपको लेकर बहुत ज्यादा कंपेयर किया किसी और के साथ, आपको लेकर बहुत ज्यादा जगलिंग किया किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। वो इंसान आज के डेट में भी जगलिंग कर रहा है, इसलिए वो आ नहीं पा रहा है, आपके साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा है, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है और अपना ही फीलिंग्स को अपने ही दबा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम मतलब आपको लेकर किसी और को वो मिला रहा है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा। और हो सकता है पास्ट में बहुत ज्यादा उसने आपको वेटिंग दिखाया हुआ, इस रिश्ते में सिर्फ और आना और जाना लगा रहा, ऑन ऑफ कभी आपने जब भी उसके लिए स्टेबिलिटी के लिए पूछे थे, तभी वो इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन जोन में, नहीं तो वेटिंग पीरियड में डाल देता था। और अगर आपने उसको पूछ लिया कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो या मेरे साथ शादी करना, तभी वो इंसान गायब हो जाता, फुर हो जाता था। और एक डेढ़ महीना वो आपको दिखता नहीं और आपको लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, इंसान कहाँ घुस गया, कौन सा बिल में घुस गया, ऐसा आपको लगता था। और ये दिख रहा है कि वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए अच्छा क्या है। और ठीक है ना, वो अपने लाइफ को बैलेंस बनाना चाहता है। आपके जो कंफ्यूजन है, आपको जो कुछ भी गड़बड़ किया था, वो आपको भी बैलेंस करना चाहता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप ना अपने लाइफ में अभी काफी हद तक बैलेंस कर लिया हो, काफी हद तक आपने हो सकता है कि इमोशनली और मेंटली बैलेंस हो गए हो, ठीक है। उनके बिना भी आप रह पा रहे हो, ऐसा उनको लगता है आपके पर्सन को कि उनके बिना भी आप जिंदगी को जी रहे हो, अच्छी तरह से बैलेंस बना के जी रहे हो। तो उनको इस बात के लिए भी बहुत ज्यादा अपने आप को शर्मिंदा सा महसूस करता है वो इंसान कि यार मेरा ही क्या धरा था जो आज इंसान ने मुझे भूल गया और मेरे अलावा भी वो खुश है अपने लाइफ में। तो इसलिए भी उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है, लाज आती है उस इंसान को ऐसा अपने ऊपर ही, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना जिसके साथ भी है आपके अलावा ना, वो इंसान खुश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली रिश्ता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली रिश्ता निभाना है, ठीक है ना, कि हाँ मैंने कमिटमेंट दिया तो मैंने इसका साथ दिया, इसका हाथ पकड़ा तो इसका निभाना है, निभाते जा रहा है वो इंसान, निभाते जा रहा है। और जो भी वो दिल से फील करता है, जिसके साथ दिल से वो रहना चाहता है, वो आपके साथ, आपका पल्ला बहुत ज्यादा भारी है, ठीक है ना, आपका पल्ला भारी है, आपका सब कुछ आपकी तरफ ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके तरफ ना सिर्फ दिखावा है, जस्ट 100 पीस। और हो सकता है कि उस इंसान ने काफी अपने आपको ना बहुत ज़्यादा चीज़ें को लेकर ऐसा दिखाया होगा कि उसके लाइफ में वैसा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसने ऐसे अपने मन घड़त कहानी बोल के आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स बताए होंगे अपने लाइफ में, जो आपने यकीन करके ना आपने भी सोच लिया होगा कि चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, ओके। और हो सकता है कि वो इंसान ना आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, इसलिए भी उसने झूठ बोला था आपसे, ठीक है ना, कि उसका ऐसा प्रॉब्लम है वैसा प्रॉब्लम है। और वो इंसान ना उस टाइम पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इस टाइम पे जरूर वो प्रॉब्लम में गिर गया। वो बोलता है ना कि शेर आया और हमेशा शेर आया बोलता है, सब लोग आते हैं, तो वो ऐसा सीन उसका देख रहा है कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बोलता था, ऐसा, और वो प्रॉब्लम में वो खुद ही फंस गया, जो नहीं था उसने झूठ मूठ का बोलता था, वो खुद ही फंस गया। और अभी आज का डेट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रखा है, और वो आपके लाइफ में आना भी चाहता है ना, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आता कि रास्ता क्या है, वो उसको ऐसा क्या काम करे जो आपके तरफ आ सकते हैं, ठीक है ना। आपको सिर्फ याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है और बस यही कर रहा है, और बाकी कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने ना अपने लाइफ को ना पूरा एकदम खिचड़ी बना दिया है। और अपने कमिटमेंट दे के ना सबको खुश करने के चक्कर में खुद ही अपने खुशी को, अपना जो भी उसका
मतलब चाहत था उसको दबा दिया है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस द स्टार का कार्ड ये बताता है कि अभी भी आपका पर्सन को ना उम्मीद नहीं छोड़ा उसने ना। आपका पर्सन लड़का हो लड़की हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उस इंसान ने अभी भी इस रिश्ते के लेकर उम्मीद नहीं छोड़ा। अभी भी पूरा उम्मीद है कि वो इंसान अगर आपके पास आएगा एक बड़ा सा अच्छा सा पॉजिटिविटी के साथ लॉयल्टी के साथ इसका आपको ऑफर देगा, कुछ बड़ा सा कमिटमेंट देगा या तो शादी का कमिटमेंट, आप मान जाओगे। उनको पूरा यकीन है। क्यों मान जाओगे? क्योंकि उनको लगता है कि आप ना इतना प्यार किए थे उस इंसान को अल्टीमेटली कि आप ना नहीं भुला सकते उस इंसान को। उनको अच्छी तरह से पता है कि उस इंसान को आप नहीं भुला सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आप जब उनके साथ थे, जब नए में शुरुआत किया था, हो सकता है कि आप ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपने लाइफ में, और हो सकता है कि आपका स्ट्रगल देख के भी उस इंसान ने आपसे जुदा हो गया होगा, ठीक है ना। उसको मतलब थोड़ा सा ऐसा फील आया होगा अपने लाइफ में कि आप ना उसको अपने फाइनेंशियली नहीं तो कुछ ऐसा उसको जो भी है लाइफ स्टाइल उसको नहीं सह पाओगे, आप उसका लिपस्टिक नहीं खरीद पाओगे, नेल पॉलिश ऐसा कुछ नहीं दिला पाओगे जो उनका मतलब ख्वाहिश है। तो उस इंसान ने ऐसा भी सोच के वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था, स्ट्रगल पीरियड में हो सकता है। लेकिन आज के टाइम पे जो भी स्ट्रगल है आपका लाइफ से निकल गया है, आप एक स्टार हो गया हो, ठीक है ना। अभी वो आपका जो पर्सन है आपको एक स्टार के रूप में देखता है। उनको लगता है कि आप एक हीलर हो, आप लोगों को हील करते हो, आप लोगों को सही राह दिखाते हो, और आप एक ऐसा बंदा है तो बंदी हो जो अपने लाइफ में हर तरफ से बैलेंस बना के चल रहे हो, ठीक है ना। और आपको एक स्टार के रूप में देख रहे हो सकता है कि आप सच में अभी स्टार हो, नहीं तो आप पहले से फेमस हो चुके हो, नहीं तो हो सकते हो कि आप ना कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है, चाहे वो आए चाहे वो ना आए, फिर भी आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ आ रहा है। आप चमक रहे हो, आप हर जगह में सक्सेस पा रहे हो, और आप ना बहुत ही ज्यादा अच्छे से अपने लाइफ को ग्रोथ करते हुए दिख रहा है। और इसी देख के ना उस इंसान का आंखों में चमक आ चुकी है, और इसी चमक ने ना वो इंसान आप तक आने पे मजबूर कर दिया है, आप तक आने पे मजबूर कर दिया, आपको कमिटमेंट देने पे मजबूर कर दिया है। तो उसको आपका पार्टनर को कमिटमेंट देने के मजबूर कर दिया है। वो इंसान आपके पास ना कैसे भी करके वो सही समय का इंतजार करके, चाहे कितना भी दिन रुकना पड़े, कैसा भी करना पड़े, लेकिन वो आपके साथ ही आना चाहता है और आपके साथ ही सपने देख रहा है। ओके, हो सकता है यस्टरडे आपने उसका सपना दिखा होगा, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर कर थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा ही हो जाएगा, और ऐसा भी हो भी गया। देखो लिटरली तो ऐसा ही है कि वो ना उस जंजाल से, उस मुसीबत से, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से ना पीछा छुड़वाना चाहता है, और उसके लिए अपने यारों दोस्तों से मदद ले रहा है कि बताओ ना यार कैसे मैं इस थर्ड रोमांटिक पर्सन से पीछा छुड़ाऊं, कैसे मैं अपने पार्टनर को अपने लाइफ में फिर से लेके आऊं, कैसे उसके साथ मतलब ग्रोथ करूं, मुझे वही चाहिए, मुझे वही पसंद है। वो इंसान परफेक्टली आपके पास आना चाहता है, और जो भी परफेक्टली उसने आपको बहुत ज्यादा किसी और के वास्ते वो घुमाया था फिरा था, बहुत ही माइंड गेम खेला होगा, ठीक है ना। तो वो सब सारी चीज को ना भुलाना चाहता है, लेट गो करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। और ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी टाइम रुकना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके साइड से अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो वो इंसान नहीं रह पाएगा। और आपके साथ वो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को बिल्कुल भी इमेज भी नहीं कर सकता है, और इसके लिए ना वो बहुत ही जासूसी कर रहा है, कहीं आप में उसको छोड़ के किसी अदर पर्सन के पीछे तो नहीं भागे। उसको बहुत ज्यादा डर है इस बात का, इसलिए भी आपके ऊपर जासूस भी लगा रखा है, ठीक है ना। आपको हो सकता है पता हो या ना हो, लेकिन ऐसा है। ओके, और ये भी दिख रहा है कि वो आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ ही प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्लानिंग कर रहा है, किसी और से पूछ रहा है, यारों दोस्तों से, नहीं तो कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड होगा उनको, उनसे भी सलाह मशवरा ले रहा है कैसे आपको मनाए, कैसे आपका फिर से आए, और आपके घर के बारे में भी उन लोगों का गॉसिप हो रहा होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका ना बहुत ज्यादा तारीफें हो रही है आपके घर का। हो सकता है कि वो कुछ ऐसी बातें बता रहा हो कि आपके घर में ये है, वो है, फलाना है, ऐसा आप ऐसे करते हो, वैसे करते हो, ऐसा बहुत कुछ आपकी तारीफ हो रही है, आपकी गॉसिप हो रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। तो लास्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स।
पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करता है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि 9 का एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 999 999। ओके, अगर आपको दिख रहा है तो आप गूगल में जाके सर्च कर लेना इसका एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट तो 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करता है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना, उसका रातों का नींद उड़ चुका है, ठीक है ना, उसका रातों का नींद उड़ चुका, खाना पीना सही तरह से नहीं हो रहा है, उसका हेल्थ इशू चालू है और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके लिए इस रिश्ते को लेकर। वो चाहता है, अभी आप उनका, मैंने बोला था ना, ख्वाहिश बन चुके हो, तो वो आपको पाना चाहता है, किसी भी हद में वो पाना चाहता है। और ऐसा उसको परेशानी इस बात की नहीं, उसको परेशानी इस बात की है कि उन्होंने पास्ट में गलत डिसीजन ले लिया था, आपको कुछ गलत डिसीजन सुना के वो चले गया था, तो वही अपने आप से भी शर्मिंदा है, अपने डिसीजन के ऊपर में बहुत ज्यादा पछता रहा है। और उनको ऐसा भी लगता है कि वो इंसान कल का डेट में अगर आपके पास आया तो सबसे पहले तो आप उनसे लड़ोगे, बहुत ज्यादा सवाल पूछोगे, तो इसलिए भी वो इंतजार आपका कर रहा है, वो इंसान आपका इंतजार कर रहा है, आपका राह देख रहा है कि आप आगे से जाओ। क्योंकि अगर आप आगे से जाओगे तो उस इंसान को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा क्यों वो गया था, क्यों आपको छोड़ा था, ऐसा लाइक, ठीक है ना। तो वो इंसान, आप आगे से नहीं जा रहे हो, इसलिए भी वो इंसान परेशान है कि आप तो पहले बहुत ही उसका पीछे पीछे भागते थे, अभी क्या हो गया, आप तुरंत ही चेंज हो गए, आप बिल्कुल भी उसका एफर्ट लगाने बंद कर दिया, तो इसलिए भी वो इंसान परेशान है। ओके, और उसको रास्ता भी नहीं मिल रहा है कि आपके पास कैसे आ जाए, कैसे इस रिश्ते को फिर से नए से शुरुआत करा जाए, कैसे आप लोग दोनों फिर से एकदम अच्छी कपल बन जाओ, ठीक है ना, जैसा पहले जैसा रिश्ता बन जाए, तो वो कर नहीं पा रहा, इसलिए भी बहुत ज्यादा परेशान है इस बात को लेकर और अपने किए हुए पर बहुत ज्यादा पछता रहा है। आप लोग के बीच में जो दूरियां है उसको सह नहीं पा रहा है वो इंसान, ठीक है ना, और उसका रातों का नींद खराब हो रहा है हर दिन अभी जब से। और ऐसा भी दिख रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो ऐसा भी है कि जब तक आप, मतलब उनका डिजायर ये हो गया कि आपको पाना है, जब तक वो इंसान आपको पा नहीं लेता और जब तक उसको ख्वाहिश पूरी नहीं होता तब तक वो इंसान ऐसे सैडनेस में रहेगा। ओके गाइस, देखते हैं कि आपके पर्सन अगर इस समय में आपको बोलना चाहता तो क्या बोलते इस समय में, तो आपको क्या बोलते वो इस समय में, तो आपको वो बोलते थे कि वो आपके लिए आ रहा है, वो आपके लिए ट्रेवलिंग करके आ रहा है, ठीक है ना, वो आपको जो छोड़ के चले गया था ना, हो सकता है किसी अदर पर्सन का जो बोझा था उसके लाइफ में, बहुत ही वो खुश नहीं था, लेकिन वो जाते समय तो खुश नहीं था, ठीक है ना। और वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि उसका ना बहुत ज्यादा मजबूरी हो सकती है, कुछ ऐसी मजबूरी जो आपको बता नहीं पाया, आपको समझा नहीं पाया और लाइफ से आपसे चोरी चुपके वो चले गया, ठीक है ना। अगर आपको बता के गया है, आप लोग शादीशुदा है, तो हो सकता है कि आपका बच्चे को भी और इंसान ने लेके चले गया होगा। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो हो सकता है उसने कुछ महंगा गिफ्ट दिया होगा उसको, आपको, तो वो महंगा गिफ्ट भी वो इंसान आपसे लेके गया होगा जाने के टाइम पे, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि जान मैं फिर से तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना तो इस दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, ऐसा आपको बात को बताना चाहता है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं अगर आपका पार्टनर इस रिश्ते में आना चाहे तो कब तक आ सकते हैं, कब तक आप लोग का मिलने का चांसेस है, तो देख लेते हैं। तो प्लीज बोलना था, हमें मदद कीजिए। तो गाइस देखते, ओके, डॉटर ऑफ कप्स। तो गाइस मुझे लगता है कि हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा, एकदम ज्यादा एक महीना से पहले आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। ओके गाइस, नहीं तो एक हफ्ता, नहीं तो एक दिन भी हो सकता है कि आज के दिन ही आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहता है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है और आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो दोनों ही साथ में देख लेंगे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है कि आप ना अपने लाइफ को नहीं मत रोकिए, ठीक है ना, आप अपने आप को मत रोकिए और अपने से एक्शन लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो खत्म हो गया उसको भूल दीजिए और जो भी नेगेटिविटी है आपके लाइफ में, जो भी आप सोच रहे हो ना, उसको सोचना बंद कर दीजिए। जो खत्म हो गया उसको भूल जाइए, उस नेगेटिविटी को भी भूल जाइए, अपने आप को भी माफ कीजिए और आपके साथ जो भी आपके साथ गलत किया, जो भी बुरा किया, उनको भी माफ कर दीजिए। ओके गाइस, ऐसा आपका भोलेनाथ बता रहा है गाइडेंस में। और गाइडेंस में ये भी बता रहा है कि अगर आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा है, नई शुरुआत करना है आपको, तो आप कीजिए, लेकिन करने से पहले एक बार उनका पास्ट में देख लीजिए जिसके साथ आप करना चाहते हो, और आप पूरा एकदम अपने आप से कंफर्म हो लीजिए कि हाँ, आप इस बंदे को या तो इस बंदी को अपने लाइफ से छोड़ के किसी अदर रिश्ते में आप जा सकते हो एकदम क्लियरिटी के साथ। और ऐसा है कि आप उस जाने के लिए ना, आप किसी का या तो एहसान तले, या तो किसी को खुश रखने के लिए, या तो किसी का
बातें मानने के लिए आप रिश्ता को नई शुरुआत ना करें किसी के साथ भी, ठीक है ना। अगर आप किसी के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं तो पुराने रिश्ते को बिल्कुल भी खत्म कीजिए, डी एंड कीजिए और सब कुछ खत्म करके आगे बढ़िए, नई शुरुआत नई रिश्ता में जाइए, ठीक है ना। पुराने रिश्ते का थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भी बोल रहे हैं भोलेनाथ, अगर पुराने वाला पर्सन आपके लाइफ में आ जाता है तो आप नए वाले के रिश्ते तोड़ के फिर पुराने वाले में मत जाइए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा करने से आपका कर्मा बैड्स हो जाएंगे, आपका कर्मा खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने उस नए पर्सन को तो आपने चीट कर दिया, ओके, तो आपको भी कर्मा भुगतना पड़ेगा। तो भोलेनाथ यही बोल रहा है कि आपने पास्ट का पर्सन से एक बार कंफर्म कर लीजिए, अगर वो आना चाहता है ठीक है, नहीं आना चाहता उसको उस रिश्ते को खत्म करके आप नए रिश्ते में जाइए, ठीक है ना, और पूरे अच्छे से शुरुआत कीजिए, आपका भी लाइफ बहुत ही खुश हो जाएगा। और ऐसा भी है कि आपका जो ट्रांजेक्शन होना ना लाइफ में, जो भी खुशियाँ दुखियाँ जो भी आप देख रहे हो, सुख दुख, तो उसको ना उस चेंजेस को भी आप अपने को मतलब तैयार रहिए, ठीक है ना, इस चेंजेस को भी लेकर तैयार रहिए कि लाइफ में सुख दुख आते हैं, ठीक है ना। और जब ये भी बात याद रखिए कि जब तक कोई एक पेड़ पूरी तरह से सूख नहीं जाता तब तक उस पेड़ में नए पत्ते नहीं आते, तो सूख जाना और टूट जाना ये भी बहुत जरूरी है ताकि उस पे नए पत्ते आए, नए पौधे आए। ओके गाइस, आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है देख लेते हैं। तो आपका पार्टनर का लव मैसेज देखेंगे अभी। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या बताना चाहते हैं, उनका दिल की बात जो आपको बता नहीं पाते, उनका लव मैसेज क्या है आपके लिए। तो कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, तो देखते हैं। चलिए कार्ड्स आ गए हैं और देखते हैं क्या बोलना चाहता है आपको। वो कहना चाहता है कि आप ना जितना प्यार करते हो और जैसे प्यार करते हो ना, उनको बहुत पसंद है आपका प्यार करने का स्टाइल, ठीक है ना, ऐसा वो कहना चाहते हैं। और नेक्स्ट ये कहना चाहते हैं आप ना बहुत ही डिफरेंट तरह से इंसान हो, डिफरेंट तरीके से इंसान हो, डिफरेंट तरीके से प्यार आप दिखाते हो, इसलिए आपको बहुत लाइक करता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट बोलना चाहता है कि वो इंसान ना आपको एक टेडी बियर जैसा मानता है और टेडी बियर जितना आपको प्यार करता है, ठीक है ना, उस जितना लाइफ में उसका टेडी बियर का अहमियत है उतना आपका भी है। वो भी आपका टेडी बियर बनना चाहता है, वो भी आपका पर्सन ऐसा बोलना चाहता है। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।